आज हम हैं नोएडा में सनी लियोन के रेस्टोरेंट में। जो सनी लियोन मैडम ने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला है, तो इसका मैं बाहर से आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका नाम चिका लोका है और हमने इसके अंदर जाने का प्लान किया और हमने सोचा क्यों ना यहाँ के खाने का जायका लिया जाए। तो पहले तो हम गए, जैसे ही आपने फ्रंट से एंट्री करी मैंने देखा कि अंदर का जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है, इतने अच्छे इंटीरियर के साथ हमारे दिमाग में ये आता है कि यहाँ का तो प्राइस बहुत महंगा रहने वाला है। हमें शूट की परमिशन नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश करके यहाँ का शूट किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे VVIP पूरा डिलक्स रेस्टोरेंट है, जिसके अंदर नॉर्मल आदमी तो आ ही नहीं सकता। VIP आएंगे जितने आएंगे, और एक टेबल का आप अगर बुकिंग यहाँ पे कराते हो तो टेबल की बुकिंग केवल 5,000 रुपये की है। उसके बाद खाने पीने का सारा सिस्टम है। इंटीरियर पे बहुत अच्छा काम किया गया है और यहाँ पे बैठने के लिए आपको कपल्स कैबिन अलग मिल जाएगा। इसके साथ साथ कपल्स के लिए 2 पेयर वाला सोफ़ा मिल जाएगा। अगर आप सिंगल जा रहे हो तो बार वगैरह के लिए तो आपको अलग से यहाँ पे चेयर मिल जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कई जगह फ़ोटो मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे ही हमने देखा तो काफ़ी फ़ोटो लगी हुई थी सनी लियोन की, जिसमें वो पहले जो उन्होंने शूट कराए थे उसकी सारी फ़ोटो थी। इसके बाद नीचे ही पूरा बियर बार का सिस्टम है और जैसे ही हमने सेकंड फ्लोर पे गए तो सेकंड फ्लोर वाला जो रूफ था वो पूरा ओपन था। आप वहाँ पे टॉप फ्लोर से सब कुछ देख सकते हैं और यहाँ के पूरे चारों तरफ का नोएडा का नज़ारा ले सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं जिसमें आप आसानी से अपने कपल्स के साथ आ सकते हैं और या फैमिली के साथ आ सकते हैं और आसानी से इनके खाने का जायका ले सकते हैं। और आपके सामने ही यहाँ पे खाना बनता है। हमने कोशिश की यहाँ पे क्यों ना यहाँ पे खाने पीने का जायके के साथ हम मैडम का सबसे फेवरेट डिश है, हमने यहाँ पे पता की क्या है। उसके डिश को पता करने के बाद हमने उनसे ऑर्डर दे दिया कि हमारी एक डिश बना दो। इसके साथ साथ यहाँ का जो खाना है उसकी मेकिंग देने के लिए एग्री नहीं थे, फिर भी हमने कोशिश की और आपको मेकिंग दिखाएंगे कुछ ही देर बाद। और आप जो टॉप फ्लोर का इंटीरियर देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से शानदार रहने वाला है। टॉप फ्लोर पे आपको चार्ज 6,000 रुपये देने पड़ेंगे और नीचे 5,000 रुपये का चार्ज है अगर आप टॉप फ्लोर का बुकिंग लेते हैं। तो इसके बाद जो खाने का प्राइस था वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा था। नॉर्मल अगर आप बाहर से नूडल्स खाते हैं तो नॉर्मली आपको 200 या 300, यहाँ पे नूडल्स भी 950 रुपये के मिलेंगे 6,000 की बुकिंग चार्ज के अलावा। तो इसके साथ हमें एक भैया मिल गए जिससे हमने ये पूछा कि मैडम यहाँ पे आती है, तो मैडम के बारे में उन्होंने बताया कि मैडम यहाँ पे रेगुलर तो नहीं आती है पर हर मंथ में वीकली किसी भी संडे में यहाँ पे आ जाती हैं। पर जिस दिन वो संडे में यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे क्राउड है जो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे सुपरस्टार के साथ साथ नोएडा में उन्होंने काम किया। कभी कभी मूवियों का इनका प्रमोशन है तो यहाँ पे आ जाती हैं। साथ साथ अब हम इनके खाने की आपको मेकिंग दिखाते हैं कैसी रहने वाली है। और साथ साथ यहाँ पे नेचर का बहुत ध्यान रखा गया। ऊपर से आपको रूफ में छत से पेड़ लटके हुए मिल जाएंगे जो सारे प्लास्टिक के हैं। ये क्या जिंजर डाल दिया हमने? नहीं, ये वाइट सॉस ये हमारा पास्ता तैयार हो रहा है। कौन सा पास्ता? ये पैनल फेडो। हाँ। अब हमने यहाँ पे हमारे दिमाग में काम नहीं कर रहा था कि हम अपने लिए क्या बनाएं, तो हमने सोचा क्यों ना मैडम की डिश पूछी जाए। तो हमने सनी लियोन मैडम की डिश पूछी तो उन्होंने बताया यहाँ पे जो इनकी डिश है बैरन फेडो वो बहुत फेवरेट है। तो हमने अपना 1 प्लेट का ऑर्डर दे दिया। हाफ प्लेट का तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमारा दिमाग तो चकरा गया क्योंकि यहाँ का बैरन फेडो भी 1290 रुपये का रहने वाला था। पर हमने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने 1 प्लेट लगवा ली। इसके बाद हमारी नज़र में तो वाइट पास्ता ही बन रहा है, पर यहाँ पे बैरन फेडो एक नया नाम था, नए आदमी, नया नाम, नई जगह, हमारे लिए तो अलग ही सब कुछ नया था। इसके साथ हमारे बैरन फेडो की मैकिंग होने लगी, जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने मक्खन वगैरह डाल दिया और कुछ अपने मसाले डाल दिए। मसाला डालने के बाद जो इसमें वेजिटेबल पे काम किया गया है ना, वो ज़्यादा भर के किया है। मेरे हिसाब से पूरी तरीके से हेल्थ के लिए बहुत अच्छी डाइट रहने वाली है और इसे बड़ी हाइजीन तरीके से बनाया जा रहा है। और बीच बीच में जो यहाँ का खाना बनाने वाला
सेफ़ होता है, वो बीच बीच में चेक करते रहता था कि ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो रही हो इसमें, और खाने का स्वाद बीच बीच में उसके साथ साथ। फिर इसके अंदर इन्होंने पास्ता डाल दिया। पास्ता डालने के बाद इनको पकाने में धीमी आंच पे ही पका रहे थे। अपना इतना महंगा है तो अपना अच्छे तरीके से तो पकाएंगे ही। फिर पकाने के बाद आप देख रहे हैं कैसा पक रहा है, और पकने के बाद साथ साथ हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे सेल्फी भी खिंचवाई, और साथ साथ हमने अपनी एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। और मेकिंग दिखाने के लिए मना कर दिया था, फिर भी हमने दूर कैमरे से ही मेकिंग देने के लिए पूरी कोशिश की है। तो फाइनली हमने देखा कि मशरूम की कटिंग यहाँ पे किस तरीके से, मशरूम की कटिंग के लिए ये बहुत बारीक बारीक डाल देते हैं। और ये पास्ता में अगर आप चाहें मशरूम का जायके को मिक्स करना तो आप डलवा सकते हैं। नहीं, बहुत से आदमी क्या है मशरूम के साथ पास्ता का इस बैरन फेडो में यूज करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। तो हमने मना कर दिया इसमें डालने के लिए, और हमने अपने लिए वाइट पास्ता लगवा लिया। वाइट पास्ता बन ही रहा था तो साथ साथ हमने फाइनली हमारा जो बैरन फेडो ये जो है वाइट पास्ता हमारी लैंग्वेज में बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे जो खाना भी सर्व किया जाता है ना, प्लेट भी भाई साहब बहुत अलग होने वाली है, अलग ही प्लेट है। मान लो इटालियन पत्थर होता है ना, इस टाइप से ये प्लेट है जो अलग ही है, और इसको हमें सर्व कर दिया गया। और फाइनली हमारा ये क्या है, बैरन फेडो पास्ता तैयार हो गया है। इसके साथ साथ ऊपर से इन्होंने धनिया मिर्च डाली, और साथ साथ इन्होंने कोई चटपटे मसाले डाले। अब नाम तो मुझे पता नहीं है कि नाम हो जभी तो इन्होंने नाम के लेवल ही। भैया मैडम यहाँ पे सनी लियोन मैडम को भी आती है कि नहीं आती है? ब्रेड दे दिया। किस टाइम? मंथली आती है। मंथली में कोई ऐसा डे या कोई फिक्स नहीं है। डे कोई फिक्स नहीं है, मतलब मंथ में आती है, कभी भी आ जाती है। आ जाती है। ठीक है। फिर हमने अपने बैरन फेडो का जायके का स्वाद लिया, और साथ में हम नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद अभी कुछ ही टाइम हुआ था कि बाहर लाइन लगने लगी, जिनकी बुकिंग हो चुकी थी 1 बाय 1। अभी हमें चिका लोका रेस्टोरेंट और फिर हम दोबारा मैं ऊपर का व्यू दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देखें ऊपर का व्यू कुछ इस प्रकार से है। आप ऊपर से बाहर का भी नज़ारा ले सकते हैं, चारों तरफ सोसाइटी वाला एरिया। इसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे खाना मिलेगा वो सामने ही बनाया जाता है और साथ साथ सर्व किया जाता है। कपल्स के लिए बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप यहाँ पे आने के बाद पूरा मज़ा ले सकते हैं। और व्यू आप देख रहे हैं कैसा आ रहा है, और साफ़ सफाई का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है, और हाइजीन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करा गया है।